विषय: यीशु मसीह ने वास्तव में जन्म क्यों लिया। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आज हम एक ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जो सदियों से लोगों के मन में उठता रहा है। यीशु मसीह ने असल में जन्म क्यों लिया? क्या केवल क्रिसमस मनाने के लिए? क्या केवल एक अच्छी कहानी बनने के लिए? या फिर इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई है? आइए आज हम बाइबल के प्रकाश में इस सच्चाई को समझें। भाइयों और बहनों, जब हम संसार को देखते हैं तो चारों ओर दुख, पाप, नफरत, बीमारी और मृत्यु दिखाई देती है। मनुष्य ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन उसका हृदय आज भी खाली है। उसके पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। बाइबल कहती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3:23। पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर दिया और इस दूरी को मनुष्य अपने अच्छे कामों से भी मिटा नहीं सका। तभी परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना बनाई। परमेश्वर ने स्वर्ग से ये नहीं कहा तुम ऊपर आओ, बल्कि परमेश्वर स्वयं नीचे आया। वो महलों में नहीं, बल्कि एक गौशाला में आया। वो राजा की तरह नहीं, बल्कि एक बालक बनकर आया। वचन देह बना और हमारे बीच में वास किया। यूहन्ना 1:14। भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का जन्म ये दिखाता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। पहला कारण, हमें पाप से बचाने के लिए। स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। मत्ती 1:21। यीशु किसी धर्म को शुरू करने नहीं आए, वो उद्धार देने आए। हमारे पापों की मजदूरी मृत्यु थी, लेकिन यीशु ने उस मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। जो दंड हमें मिलना था, वो क्रूस पर यीशु ने सह लिया। दूसरा कारण, टूटे हुए मनुष्यों को जोड़ने के लिए। यीशु केवल पापियों के लिए नहीं, बल्कि दुखियों, रोगियों और हारे हुओं के लिए भी आए। जिसे समाज ने ठुकराया, यीशु ने उसे अपनाया। जिसे लोग पापी कहते थे, यीशु ने उसे क्षमा दी। स्वस्थ लोगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, पर बीमारों को है। मत्ती 9:12। अगर आज आप टूटे हुए हैं, अगर आपका मन भारी है, तो जान लीजिए यीशु आपके लिए आए। तीसरा कारण, परमेश्वर का प्रेम प्रकट करने के लिए। भाइयों और बहनों, परमेश्वर का प्रेम शब्दों में नहीं, यीशु के जीवन में दिखाई देता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3:16। ये प्रेम शर्तों वाला नहीं है। ये प्रेम योग्यता नहीं देखता। ये प्रेम हमें वही स्वीकार करता है जहां हम हैं। चौथा कारण, शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए। परमेश्वर का पुत्र इसी कारण प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। 1 यूहन्ना 3:8। यीशु का जन्म, यीशु का जीवन, यीशु की मृत्यु और यीशु का पुनरुत्थान सब मिलकर ये घोषणा करते हैं, अंधकार हार गया है, मृत्यु पर जय हो गई है। पांचवा कारण, हमें अनंत जीवन देने के लिए। यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना 10:10। यीशु केवल भविष्य का स्वर्ग नहीं देते, वो आज का जीवन भी बदल देते हैं। टूटा हुआ मन चंगा होता है, डरा हुआ हृदय साहस पाता है और पापी जीवन नया बन जाता है। आज का सवाल, भाइयों और बहनों, यीशु का जन्म हो चुका है, लेकिन सवाल ये है, क्या यीशु का जन्म आपके हृदय में हुआ है? क्रिसमस मनाना आसान है, लेकिन यीशु को अपनाना निर्णय मांगता है। आज यीशु आपके दिल के दरवाजे पर खड़े हैं और कहते हैं, देख, मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं। प्रकाशित वाक्य 3:20। प्रार्थना धीमी आवाज में। यदि आप चाहें तो मेरे साथ ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं। आपने मेरे लिए जन्म लिया, मेरे लिए क्रूस उठाया और मेरे लिए फिर जी उठे। आज मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करता हूं। मेरा जीवन बदल दीजिए, मुझे नया जीवन दीजिए, यीशु के नाम में, आमीन। समापन। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का जन्म एक कहानी नहीं, एक बुलाहट है। ये बुलाहट है अंधकार से उजाले की ओर,
मृत्यु से जीवन की ओर और पाप से उद्धार की ओर। यीशु आपसे प्रेम करता है। यीशु आज भी जीवित है। यीशु आज भी जीवन बदलता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।